गढ़वा शहर के रंका मोड़ पर यहाँ आजसू और भाजपा के नेता जो है ये जश्न मना रहे हैं। होली से पहले होली बना रहे हैं। सर बताइए, आपको हेमंत सरकार को झटका दे दी है। ऐसा है कि आज सिर्फ रामगढ़ में नहीं है, रामगढ़ सहित पूरे राज्य में और सिर्फ झारखंड राज्य में नहीं है, आज पूरे देश में जश्न का माहौल है जी। आज पूरे झारखंड की जहाँ पे बात करें तो हम समझते हैं कि भयभूत भ्रष्टाचार जो हेमंत सरकार में जो काफी फूल फल रहा है, तो आज रामगढ़ चुनाव सामने यहाँ के जो सरकार है उसको दिखा दिया है कि आने वाला समय में हेमंत जी के उनके जो सत्ता पक्ष में जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनका जो राज्य में कार्य रहा है, दबंगता के साथ काम करना, युवा के धोखा देना, महिलाएं को धोखा देना, जनहित के मामले में ये आपको जो विकास के जो काम के बात आप दिखाते हैं, बिल्कुल विपरीत काम रहा है। आज ये रामगढ़ चुनाव दिखा दिया है कि एनडीए गठबंधन के पक्ष में आज ये माहौल है। हम बधाई देते हैं ये आपको एनडीए गठबंधन को, आजसू पार्टी को और ये आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश से लेकर केंद्र तक के सभी लोगों को बधाई और शुभकामना देते हैं। अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता आजसू कार्यकर्ताओं के धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं और शुभकामना देते हैं। शुभकामना के हकदार तो आप लोग भी हैं। हेमंत सरकार को बड़ा झटका दे दिए हैं। मिथिलेश जी खुद जाकर के वहाँ चुनाव प्रचार किए थे और अपील किए थे यूपीए के कैंडिडेट को जिताने का, लेकिन आप लोग उनकी आशा पे पानी फेर दिए। देखिए, आज हम लोग कह सकते हैं कि झारखंड में मतलब रामगढ़ तो झांकी है और पूरा 24 अभी बाकी है। पूरे प्रदेश में एनडीए गठबंधन इसी तरह पूरा अपना जीत का परचम लहराएगा और इसके लिए हम विशेष बधाई देते हैं अपने आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो जी के और अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक प्रकाश जी के कि उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिससे इस राज्य की दशा और दिशा तय करने की यहाँ से रास्ता खुल गई। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने बड़े अंतर से आप लोग जीतेंगे ऐसी उम्मीद थी? मैंने तो कहा ना कि आंधी आएगा 24 में, हार जीत का। चूंकि हेमंत सरकार ने जिस तरह यहाँ के युवाओं को ठगने का और यहाँ लगातार भय भूख भ्रष्टाचार लूट अवैध खनन लेकर जो जनता यहाँ जब उनको देख चुकी है। देखिए, जो रामगढ़ का चुनाव जो था, अभी झारखंड में एनडीए गठबंधन की जो रणनीति बना वो काबिले तारीफ है और रामगढ़ में जो आजसू और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी जो जीता वो कहीं ना कहीं इस राज्य में एक दशा और दिशा बदलने के लिए कारगर साबित होगा आने वाला 2024 में। और 2024 में भी एनडीए इसी तरह से मजबूती के साथ पूरे राज्य में जीतेगी और प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ का जो भैया जी हैं, यही का भैया जी गढ़वा के, तो चुनाव प्रचार में काफी अटैची से भर भर के रुपया लेके गए थे चुनाव प्रचार में, लेकिन रामगढ़ की जनता ने जिस तरीके से ऐसे लोगों को और झामुमो के सरकार के विचारधारा को सरकार और सरकारी तंत्र पूरा तंत्र लगा हुआ था उस चुनाव को जीतने में, लेकिन वहां के रामगढ़ के जनता ने उसको नकारने का काम किया। पहले ही राउंड से जो एनडीए कैंडिडेट है वो आगे चल रही थी। बिल्कुल, शुरुआत से अंतिम समय तक सभी राउंड में एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी सबसे आगे चल रही था, विनर हुई। हम ये भी बतलाना चाहते हैं कि यह झामुमो की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये निकम्मी सरकार जो राज्य में यहाँ के बेरोजगारों को लूटने का काम किया, राज्य के खनिज संपदा को लूटने का काम किया, राज्य में बालू का इतना घोटाला किया गया, यही का जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आया था इस देश को लूटने के लिए, इसी तरह से भैया जी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के माफी की इस गढ़वा में आकर के अपना वर्चस्व दिखलाने का काम कर रहे हैं और हर क्षेत्र से बालू का बड़े पैमाने पर उत्खनन हो रहा है। हम बताना चाहते हैं ये तो झांकी है रामगढ़, अभी 24 बाकी है। और भैया जी को भी हम कहना चाहेंगे कि 15-20 हजार से बेसी वोट ही नहीं पा सकेंगे। अब इनका जमानत जब्त हो जाएगा। इनके पास भी जितने भी आज झामुमो के लोग आपको घूम रहे हैं, वो भी नजर ये देखेंगे
ये देखेंगे कि चुनाव पूर्व को वर्कर नहीं मिलेगा, क्योंकि इस क्षेत्र ही नहीं पूरे राज्य और गढ़वा जिला की जनता जान चुकी है। दुर्भाग्य इस बात का भी है कि अगुवाई करते हैं, हेमंत सरकार को भी शर्म नहीं आती है जो 1932 का खतियान की बात करते हैं और बिहार के वैसे लोगों को ये मंत्री बना करके रखे हैं। दुर्भाग्य इस बात का और है कि यहाँ अगर वो भोजपुरी में शपथ लेते, हिंदी में लेते, अंग्रेजी में, कुल्लू में लेते, जिस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, मैथिली भाषा में उन्होंने शपथ ग्रहण लिया। ये दुर्भाग्य है हम झारखंड वासियों का और गढ़वा के लिए। गढ़वा के जनता को भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरह से ऐसे प्रतिनिधि को अब जिताने का काम किए हैं, यहाँ जनता अब जाग चुकी है, इनको नेस्तनाबूद करना होगा, सत्ता से उतारना होगा। आप जिस तरह से देखते हैं भैया जी क्या करते हैं, घंटा घर बनवाए। अरे घंटा घर काहे के लिए बनवा दिए भाई? घंटा घर में अभी हम बताना चाहेंगे, भारत सरकार में जो रेलवे डिपार्टमेंट है उसका गजट आ रहा है, जितना भी रेलवे कैंपस में घंटा घर लगा हुआ है वो सभी घंटा घर को वहां से नेस्तनाबूद करने का आदेश अब कुछ दिन में पारित हो जाएगा, वो आ जाएगा। लेकिन ये भैया जी ये जो देख रहे हैं घंटा घर, ये गुलामी का प्रतीक है। गुलाम जो लोग होते थे उनसे काम लेने के लिए इस तरह से घंटा घर का टन 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 आवाज होता था। लोग अनपढ़ थे, जाहिर थे, बेवकूफ आदमी थे, घंटी गिन करके लोगों को काम करना पड़ता था। आप दिखाएंगे मंत्री जी का घंटा घर बना दिए। घंटा घर कोई विकास का पैमाना नहीं हो सकता है। दूसरा चीज उन्होंने कहा कि हेलीपैड बन रहा है। अब क्या हेलीकॉप्टर चलेगा? जनता 200 रुपए में यहाँ से दिल्ली सफर करेगी क्या? अपने दरवाजे के सामने हेलीपैड बना, उनके सामने समाहरणालय भी बन रहा है, बस स्टैंड बन रहा है। आप देखेंगे कि कई सीएफटी यहाँ पर बालू का उत्खनन करके ऐसे चीजों का निर्माण हो रहा है। अभी भाजपा विधायक उठाए हुए इस मामले को, कोई सटीक जवाब नहीं दे पा रही है सरकार। बालू का जो मामला है खनन का, देखिए पूरा सरकार और पूरा सिस्टम कोयला बालू यही सब लूटने में इन लोग अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। जनता का एक भी काम नहीं हो रहा है। ये फटा हुआ ढोल ले करके पीटने का काम कर रहे हैं। आज तो सर आप लोग सदमा दे दिए। आप भी कुछ बताइए। मुख्यमंत्री ने अपील किया था, पेयजल स्वच्छता मंत्री ने अपील किया था, रामगढ़ की जनता क्यों नहीं सुनी? मुख्यमंत्री की बात को क्यों नहीं? देखिए रामगढ़ की जनता नहीं, पूरे झारखंड की जनता जेएमएम की सरकार को समझ चुकी है। इनकी कहानी और कथनी अंतर होता है। और आप जानते हैं कि इनके साथ दोस्ती किनती है, कांग्रेस के साथ। जो अंग्रेजों का शासन की अगर काम करता तो जनता खुद इनके पीछे रहती, लेकिन यह जेएमएम की सरकार गलत गठबंधन कर ली है। कांग्रेस तो पूरा देश को डुबा दिया है, तो इनको भी सोचना चाहिए कि कांग्रेस हमको लेके छोड़ेगा नहीं, हमको भी लेके करेगा। और गढ़वा की जनता रामगढ़ की खुशी से नहीं, जब गढ़वा की जनता गढ़वा विधानसभा से जब आजाद हो जाएगा तो इससे 4 गुना खुशी देखने को मिलेगा। खुशी हाँ मिलेगा। मान के चल रहे हैं कि आप लोग मंत्री जी को भी हरा दीजिएगा। बिल्कुल, इनका बोरिया भी तरफ बंधने वाला है 2024 में, ये बिहार जाएंगे। आज बहुत बोला इस बार गढ़ में आज जिस प्रकार से जीत हुई है एनडीए की, गठबंधन की, तो हेमंत सरकार आज सदमे में होगी, क्या कहेंगे? आज पूरी झारखंड की जनता आज खुशी मना रही है। जिस प्रकार हेमंत सरकार में भय भ्रष्टाचार के बढ़ावा एकदम पूरा चरम पर है, उनके खुद के अलायंस के पार्टनर भयभीत है। आज गढ़वा में देखिए चारों तरफ लूट मचा हुआ है, गुंडागर्दी पूरा चरम पर है। रामगढ़ की जनता आज पूरे झारखंड के लोगों को एक आस दी है और 2024 में एनडीए गठबंधन 65 पार के नारे के साथ प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। हम सभी एनडीए प्रत्याशी और त्रिपुरा और मेघालय में जो हम लोग जीत किए हैं भारतीय जनता पार्टी और नागालैंड में, सभी कार्यकर्ताओं को, देश की जनता को हम अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। बधाई और जीत का जश्न मनाने के लिए आज आजसू जिलाध्यक्ष और भाजपा जिलाध्यक्ष साथ में आए हुए हैं। ममता देवी गोलीकांड में गिरफ्तार हो गई थी, उसके बाद जो रामगढ़ का सीट था वो खाली था और आज एनडीए गठबंधन आजसू और भाजपा के प्रत्याशी ने अपार बहुमत प्राप्त करके जीत दर्ज किया है। और गढ़वा में रंका मोड़ पर ये जो भाजपा और आजसू के नेता है सम्मिलित रूप से जश्न मना रहे हैं और इनका दावा है कि बहुत जल्दी भी गढ़वा से जो है मंत्री जी को भी हटाया जाएगा और यहाँ एनडीए का प्रचंड बहुमत से, झारखंड में भी प्रचंड बहुमत से एनडीए का शासन आएगा। शीतल विश्वकर्मा, भारत आज।